आज की डेट में ना पुरुष सर क्या हो रहा है ना, बहुत ज्यादा लोग यार परेशान रहते हैं, यार भूख लग रही है, चल कुछ बाहर खा के आते हैं। चल यार पिज्जा मंगा ले, चल तू बर्गर मंगा ले। वाइफ से कहते हैं चल खाना बनाने का मूड नहीं है, बाहर से कुछ मंगा के खा लेते हैं। खा तो लेते हैं लेकिन शरीर का हाल बुरा होता जा रहा है। आज की डेट में जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। कारण है कि हमारा खाना। अगर हम अपने खाने पे ध्यान नहीं देते तो दिक्कतें आती हैं क्योंकि हमारा जो शरीर है, अगर अपनी बॉडी को देखो तो बेसिकली ये फूड की एक्यूमुलेशन ही है। जी। आप जो खा रहे हो, आपकी बॉडी उसके हिसाब से ग्रो करती है। तो जो आपको अगर अपने आप को हेल्दी रखना है तो अपने फूड पे बहुत काम करना पड़ता है। अच्छा। आप आपका फूड हेल्दी है, फूड में विटामिन मिनरल्स पूरे हैं तो आपको बीमारियाँ होंगी ही नहीं। बिल्कुल। तो बीमारी को दूर रखने के लिए सबसे पहला काम खाना। क्या खा रहे हो उसका ध्यान दो। तो कैसे पता लगे हेल्दी फूड जो ले रहे हैं दिन में वो हेल्दी है या नहीं, न्यूट्रिशन कितना प्रॉपर मिल रहा है? देखो 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। पहली चीज़ है खाने के अंदर फाइबर का होना। ओके। क्योंकि आपको लगता है कि आपने खाना खा लिया, हुँ। बट अगर आपने खाना खा लिया उसमें फाइबर नहीं है, तो आपकी इंटेस्टाइन्स ढंग से डाइजेस्ट नहीं कर पाती। हुँ। अच्छा। क्योंकि हमें लगता है कि हमारा पेट डाइजेस्ट कर रहा है, बट खाना जो डाइजेस्ट कर रहा होता है वो है हमारे गट में जो बैठे हुए हमारे दोस्त होते हैं, हमारे बैक्टीरियाज़ होते हैं जी। जिसको हम माइक्रोबायोम कहते हैं। खाने को डाइजेस्ट वो कर रहा होता है। अब उसको रहने के लिए चाहिए फाइबर। बिल्कुल। अगर आपके खाने में फाइबर कम है, तो आपको गट की इश्यू आने शुरू होंगे। गट का इश्यू आएगा तो आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है क्योंकि हमारी इम्यूनिटी हमारी गट में रहती है, इंटेस्टाइन्स में रहती है। हुँ। फिर हमें शुरू होता है बीपी, शुगर, मोटापा, ये ये बढ़ सब आना जाता शुरू हो जाता है। तो अगर आप अपनी डाइट को ठीक रख लेते हो, अच्छा रख लेते हो, हेल्दी रख लेते हो, मोर देन सफिशिएंट है। डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। सर जैसा अभी कहा ना फाइबर होना ज़रूरी है डाइट में। अभी मैंने बहुत सारे केसेज़ ऐसे देखे हैं जो जिम करते हैं, जो कोचेज़ होते हैं ना वो ये कहते हैं भैया फाइबर को अवॉइड करना है आपको। तो वो हेल्दी लाइफ़स्टाइल कैसे हुई? और वो कर रहे हैं किस लिए? फिट रहने के लिए, बट उनको फाइबर मना कर दिया जाता है। देखो मैं जिम को प्रमोट नहीं करता। हाँ, पीछे रीज़न ये है क्योंकि आपको वो हैवी मात्रा में प्रोटीन का प्रोटीन इंटेक इनटेक करवाते हैं। कराते हैं। अब जब हम प्रोटीन का इंटेक कर रहे होते हैं तो हम कहीं न कहीं बाकी सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। कार्बोहाइड्रेट छोड़ दिए, फैट छोड़ दिया। जबकि अगर आपको हेल्दी रहना है, तो आपको बैलेंस डाइट चाहिए होती है। जिसमें प्रोटीन भी हो, कार्ब्स भी हों, फैट्स भी हों और फाइबर तो मस्ट है ही। बिल्कुल। तो अगर आप बैलेंस डाइट लोगे, आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। अच्छा। अच्छा क्योंकि आपने कहा कि ये जंक फूड है नहीं खाना चाहिए, नॉर्मली सभी लोग कहते भी हैं। लेकिन कई सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर मैक्सिमम जंक फूड ही खाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अमेरिका ले लीजिए, डेनमार्क ले लीजिए, यहाँ पे बर्गर ये सारी चीज़ें बहुत डेनमार्क में नहीं है, यूएस में ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर कल्चर उसका है, फास्ट फूड का ज़्यादा है। हुँ। पैकेट फूड ज़्यादा हाँ, रहता पैक्ड फूड ज़्यादा है। तो उन लोगों की हेल्थ में और हम लोगों की हेल्थ में डिफरेंस होगा या फिर क्या इसके पीछे? इंडियन ज़्यादा हेल्दी हैं यूएस वालों से। वहाँ वो ओवरवेट ज़्यादा है, डायबिटीज़ हुँ। ज़्यादा है, हार्ट की कंडीशन ज़्यादा है इंडिया के कंपैरेटिव में। क्योंकि इंडिया का जो खाना है ना बहुत डाइवर्स है, है। अब जी। खराब होता जा रहा है। हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। हुँ। तो अब जो यंगस्टर्स हैं, वो ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। अगर आप में अपने पेरेंट्स को देखो, वो इतना बीमार नहीं पड़ते जितने बीमार हम पड़ जाते हैं। बिल्कुल सर। हुँ, ये तो है। क्योंकि हमारी डाइट में क्या है जंक फूड बहुत ऐड हो गया, बर्गर, पिज़्ज़ा ये सारी चीज़ें ऐड हो गई हैं। तो ऑप्शन आपने क्या चॉइस ली है, आपकी बॉडी वैसे बनेगी। आपने अगर बर्गर खाया है, बर्गर का ऑप्शन लिया है, सबवे गए हो, आपने वहाँ जाके सैलेड ना खाते हुए आपने आलू पैटी सब खाया है, तो बॉडी वैसी ही बनेगी, बिल्कुल वैसी हो जाएगी। वैसी हो जाएगी। डॉक्टर पुरु, मैं आपसे अब ये जानना चाहूँगी, जब हम बात कर रहे हैं फ़ास्ट फ़ूड को लेकर के, तो इस पर मेरा एक सवाल ये है कि जब हमको भूख लगती है शाम को, तो हम लोगों को ये लगता है, जैसे कि अभी आमिर जी ने कहा कि कुछ बढ़िया खाने चल रहे हैं। हम बढ़िया खाने में फ़ास्ट फ़ूड को ही क्यों देखते हैं? हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम चलिए फ्रूट्स खा लेते हैं, फ्रूट सैलेड खा लेते हैं? अगर साइकोलॉजिकली हम बात करें, क्या हमारी बॉडी वो चीज़ माँगती है कि आज तो मन इस चीज़ का कर रहा है? वो हमारे टेस्ट डेवलप हो जाते हैं। ओके, कोई चीज़ अगर हम बार-बार खाते हैं, उसका हुँ, टेस्ट डेवलप हो गया। जैसे मुझे ओके, पिज़्ज़ा पसंद नहीं है, अच्छा, मैं अवॉइड करता हूँ, ओके, बहुत रेयर लेता हूँ। वो मेरा हुँ, टेस्ट ऐसा है कि हुँ, मुझे पिज़्ज़ा पसंद नहीं आता, ओके, मुझे और चीज़ें पसंद आएँगी। हुँ, हुँ, आपका टेस्ट हो सकता है कि वो बर्गर में हो गया, हुँ, कहीं जाओगे तो बर्गर ऑर्डर करोगे। हुँ, कुछ लोग पाव भाजी ऐसे ऑर्डर कर रहे होते हैं हाँ, कि पाव भाजी खानी, कुछ और नहीं हुँ, खाना। हुँ, तो वो अपने टेस्ट होते हैं और टेस्ट को डेवलप किया जा सकता है। हुँ, कोई भी चीज़ अगर आप बार-बार खाते रहोगे, हुँ, हुँ। उसमें आप इनोवेशन करते रहोगे, तो टेस्ट डेवलप हो जाएगा। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, जैसे अभी हम बात कर रहे थे जिम को लेकर, वर्कआउट को लेकर के। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, वर्कआउट करते हैं, एक्टिव रहते हैं, जिम जाते हैं, डाइट का ध्यान रखते हैं और सडनली पता चलता है कि किडनी फेल हो गई। हाँ, उसके पीछे रीज़न ये होता है क्योंकि जब हम देखो पहले आप अपने जिम जाने का जो पर्पस डिसाइड करना चाहिए ठीक है। आपको। 2 लोग जिम जा रहे हैं। हुँ, एक वो जा रहा है जिसको अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है। हुँ,
एक वो जा रहा है जिसने अपनी बॉडी में मास गेन करना, मसल्स गेन करनी है। तो जो अपनी बॉडी को हेल्दी रखने जा रहा है उसको अपनी डाइट बैलेंस रखनी चाहिए, ओके। वो कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा जिम हम्म, जाकर। बट जब हम अपनी बॉडी गेन करने जा रहे होते हैं, हम्म, मसल मास गेन करने जा रहे होते हैं, तो अक्सर क्या होता है कि आपको पीटी मिलते हैं, वहाँ पे पर्सनल ट्रेनर्स पर्सनल मिलते हैं। ट्रेनर्स। अब पर्सनल ट्रेनर कहते हैं कि आप ये वाला प्रोटीन खाओ, हम्म, ये वाला प्रोटीन खाओगे तो आपका मसल मास बनेगा। हम्म, जब हम प्रोटीन का इंटेक ज्यादा करते हैं ना, तो प्रोटीन हमारी बॉडी में जाके ब्रेक डाउन होता है। ओके। वो ब्रेक डाउन होता है अमोनिया के अंदर, हम्म, ठीक है। ठीक है। और अमोनिया जो होता है वो फर्दर यूरिया में जाके लीवर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और किडनी उसको यूरिया को बॉडी से बाहर निकालती है। बेसिकली आपने जो प्रोटीन खाया तो उसे दो बड़े ऑर्गन्स प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। लीवर और किडनी। किडनी। तो आप अपने पूरा दिन खाया ही सिर्फ प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स लिए नहीं, तो आपकी किडनी और लीवर पे बहुत लोड जा रहा होता है। अच्छा। अब लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो रीजनरेट कर जाता है, किडनी नहीं कर पाती है। ओके। तो आप उसे स्ट्रेस रखते हो किडनी को, तो फिर किडनी अपना असर दिखाना शुरू करती है, कहती टाटा सी यू बाय बाय। एक चीज और पूछना चाहूंगी, जैसे कि हम पानी की बात करते हाँ जी। हैं, बोला जाता है कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पानी आपको पीना चाहिए, उससे किडनी अच्छी रहेगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, स्किन अच्छी रहेगी। लेकिन एक रील देखी थी, वहां पर ये कहा गया कि आप ज्यादा अगर पानी पीते हैं तो आपकी किडनी पर लोड पड़ता है, बिल्कुल परेशान सही, होती है। बिल्कुल सही है। और मैंने ऐसा पेशेंट भी देखा हुआ है, वो पेशेंट की शादी होने वाली थी। अच्छा। शादी से पहले उसने को स्किन पे पिंपल्स थे, ओके। पिंपल्स को क्लियर करने के लिए उसने 20 लीटर डेली बेसिस पे पानी पीना शुरू किया। 20 लीटर। 20 लीटर। अब हुआ ये है कि उसने वो 3-4 महीने किया, और उसके बाद उसकी किडनी जो है वो खराब होनी शुरू हुई, क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल बढ़ने शुरू हुए। अब ऐसे केसेस में हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारी बॉडी की एक रिक्वायरमेंट है। ओके। आपको प्यास लग रही है, आप पानी पियो। आपको प्यास नहीं लग रही तो एक्सेस में पानी पीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे ऑर्गन्स एक लिमिट तक ही काम कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप उसे ओवर यूज करोगे, ओवरलोड करोगे किसी भी चीज से, चाहे वो प्रोटीन हो चाहे वो पानी हो, तो डैमेज हो सकता है।